हेलो एवरीवन, एवरीवन इज रेडी फॉर दिस गाइस। आज हम सीखने वाले हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम आप फाइनली कर चुके होते हैं। लाइक कि एक तो कहता है कि मैंने किया, एक कहता है कि मैंने पक्का कर लिया, अब उसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाइस फाइनली में क्या होता है परफेक्ट टेंस में? परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई भी काम जैसे कर चुका होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं कहूँ कि मैं चाय पी चुका हूँ, मतलब कि मैं चाय पी चुका हूँ, अब चाय नहीं पीऊँगा। तो ये जो मैं कर लिया होता हूँ ना, कई भी काम कोई ख़त्म हो गया रहता है, श्योर है कि ये काम हो चुका है। तो गाइस परफेक्ट टेंस में ये आता है। तो परफेक्ट टेंस में हैव प्लस हैज का यूज होता है। तो गाइस हैव प्लस हैज का यूज होता है। तो हैव किस लिए होता है और हैज किस लिए होता है? तो दोनों अलग अलग यूज होते हैं। गाइस हैव यूज होता है जैसे कि आई, वी, दे, यू, इन चारों के साथ, राइट। और हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, राइट। प्लस इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट के साथ में हैज का यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि वह चला गया यहाँ से, या वह एक बिल्ली थी जो यहाँ से चली गई, तो इट हैज गॉन का यूज कर सकते हैं। पर गाइस इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, भी थ्री का यूज होता है। तो देखिए अब ये कैसे भी थ्री का यूज होता है आपको हम बताएंगे। अभी मैं कहूँ कि मैं बोल चुका, तो मैं कहूँगा मैं किसी चीज़ के बारे में बोल चुका हूँ, अब दोबारा कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो गाइस हम उसे कहेंगे कि मैं बोल चुका हूँ, तो हम कहेंगे आई हैव स्पोकन, SPOKEN। देखिए आई हैव स्पोकन मतलब कि मैं बोल चुका हूँ, राइट। अब देखिए कोई सामने का वाला लड़का है, जो लड़का बोल चुका है मुझे कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, राइट। तो सामने वाला लड़का क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर का मतलब हमने जैसे कि कहा था आपका ही का मतलब होता है कोई सिंगुलर पर्सन होता है, कोई लड़का होता है, तो उसको हम ही का इस्तेमाल उस पर कर सकते हैं। और सी होता है गाइस कोई लड़की होती है, उसके लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छी तरीके पता है, नहीं अगर पता है तो मेरे सारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। गाइस अब ये जो हैज का इस्तेमाल है, ये हैज का इस्तेमाल कैसे है कि वह लड़का है जो बोल चुका है, तो यहाँ हो जाएगा ही हैज स्पोकन, SPOKEN। देखिए ही हैज स्पोकन मतलब वह जो व्यक्ति है वो बोल चुका है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हैव से कैसे कैसे हम यू के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, बी के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। गाइस सारे के साथ आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, बस चेंज यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि रिया पानी पी चुकी है। रिया कोई लड़की का नाम है, ये रिया जो पानी पी चुकी है। तो रिया क्या है? सिंगुलर पर्सन। रिया हैज ड्रन, DRUNK। रिया हैज ड्रन क्या पी चुकी है? पानी, WATER, राइट। तो रिया क्या कर चुकी है? पानी पी चुकी है।
गाइस इस तरीके से ये हैज और हैव इस्तेमाल होता है। बाकी आप हमारा वीडियो देखते रहिए और आगे आपको अच्छे अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से आपको रंग बिरंग के इस टाइप के रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। मैं कभी कभार ही आ पाता हूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और जिस दिन टाइम होता है एक छोटा ना छोटा 4-5 स्टूडेंट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं लाइक, तो मैं एक वीडियो भी बना लेता हूँ, उनके साथ साथ उनका पढ़ाना भी हो जाता है और हमारा वीडियो भी बन जाता है। अगर किसी को काम आए, आपको 1% ही काम आता है तो मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ मिलता तो है नहीं। वैसे भी राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं बात करूँगा, हम लोग खेल चुके हैं राइट, तो फिर से हम ये हैव यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग के लिए तो आप जानते हैं जैसे कि बी का इस्तेमाल होता है, तो बी हैव प्लेड, PLAYED। तो हमने बोला कि हम लोग खेल चुके हैं। अब बात करेंगे कि वे लोग आ चुके हैं, तो यहाँ हम कहेंगे दे, THEY, दे हैव कम, COME। कम का फर्स्ट होता है कम, सेकंड होता है केम, थर्ड कम ही होता है राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरीके से आप रंग बिरंग के, वो कर चुका है, वो जा चुका है, वो कह चुका है मुझे कि मैं आज नहीं आ रहा हूँ, वो मेरे से बात कर चुका है, वो मैं फ़ोन कर लिया था। लाइक दिस यू थिंक वॉट एवर यू कैन स्पीक एनीथिंग ऑन दिस परफेक्ट टेंस से। आप इस परफेक्ट टेंस से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसी से आप कम से कम 70% अंग्रेजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। गाइस दिवाली का समय आ चुका है और दिवाली में हम लोगों को पता नहीं है अंग्रेजी में जो फुलझड़ी को क्या बोलते हैं, अनार बम को क्या बोलते हैं, लाइक दिया को क्या बोलते हैं, रुई बाती को क्या बोलते हैं। तो गाइस इस तरीके से वर्ड सब जो आते रहते हैं, हिंदी में तो मुझे पता रहता है पर अंग्रेजी में नहीं पता होता है गाइस। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ दिवाली से रिलेटेड वर्ड्स। तो देखिए दीपावली से, दीपावली क्या है, लाइटों का त्योहार, दिए का त्योहार। हम बात करेंगे यहाँ से दिवाली, दिवाली, दिवाली ऑफ, यहाँ पे दिवाली हुआ, दिवाली। अब हम बात करेंगे द, THE, द फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल ऑफ लाइट, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, LIGHT। गाइस दिवाली, ये जो दिवाली है, ये जो दिवाली है क्या है, लाइट्सों का त्योहार। द फेस्टिवल, गाइस द फेस्टिवल होता है, अगर कोई गांधी जी है, गांधी जी कितना पॉपुलर है हमारे देश में, हमारे इंडिया में ना, तो इन सब जैसे वर्ड आते हैं तो हम वहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हम कोई एयरपोर्ट पे हूँ, वहाँ पर एयरप्लेन से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द का बहुत सारा यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँगा सारे वीडियो में। चलिए दिवाली से रिलेटेड कुछ वर्ड देख लेते हैं गाइस। सबसे पहला बात करेंगे फुलझड़ी। फुलझड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पार्कल। गाइस ध्यान दीजिएगा, SPA, ध्यान दीजिएगा, स्पार्कल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब होता है झालर, झालर, झालर होता है स्पार्कल का मतलब राइट। तो हम याद रखें स्पार्कल कर सकते हैं, आज साइलेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा आएगा आपको बोलने में। अनार बम को हम लोग क्या कहते हैं, अनार बम को कहते हैं फाउंटेन क्रैकर। गाइस ये फाउंटेन क्रैकर, FOUNTAIN, फाउंटेन क्रैकर, CR। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पे भी, क्योंकि स्पेलिंग बहुत जरूरी है, CRACKER। तो ये होता है फाउंटेन क्रैकर का मतलब होता है क्या, क्या होता है, अनार बम, अनार, अनार बम राइट। देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये जो मिट्टी का दिए होता है, मिट्टी को दिया को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हम बोलेंगे क्या, अर्थेन,
अर्थेन बोलो बोलो, अर्थेन लैम्प्स नहीं, क्लाई अर्थेन लैम्प्स होता है, जिसका स्पेलिंग है CLAY। ध्यान दीजिएगा, क्लाई CLA, अर्थेन, अर्थेन होता है EARTHEN, अर्थेन, अर्थेन लैम्प्स बोल सकते हैं हम LEMPS, क्योंकि दिए होते हैं तो कोई एक तो होते नहीं है, तो अगर आप सिंगल होगा तो लैंप हो जाएगा, अगर डबल होगा तो लैंप्स हो जाएगा। अब दिए के अंदर में वो जो बाती रहता है, उनमें से जो निकलती रहती है लोई, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मिट्टी का जो लोई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यस यस यस, उसको हम क्लो कहते हैं। वैसे भी इसका कहते हैं कि इसका क्लो कैसा है ना, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो मिट्टी का बट जो दिए होता है उसको हम कहते हैं क्लाई अर्थन लैम्प्स, ठीक है। और आप फ्लेम का भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो फ्लेम रहता है, फ्लेम निकल, उसको आप फ्लेम कहते हैं, आप जानते ही होंगे, ये बहुत कॉमन वर्ड है। चिटपिटी, चिटपिटी को आप क्या कहते हैं? रोल कहते हैं, ROLLCAF। रोल कैप का मतलब होता है चिटपिटी, 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 इस चिटपिटी को कहते हैं रोल कैप, राइट। अब देखिए, आलू बम को क्या कहते हैं हम? आलू बम को कहते हैं बॉस बम। क्या स्पेलिंग होगा? BOS, बॉस बम। बम का स्पेलिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, कितना कॉमन है बम का स्पेलिंग। तो चलिए, हम अगर नहीं पता होगा तो भी आप सीख जाएंगे। बम का स्पेलिंग होता है, क्या होता है? बताओ बताओ जरा मुझे भी। यस, तो होता है BOMB, BOMB, मतलब आलू बम, आलू बम। बस बम का मतलब होता है आलू बम। रुई की बाती को क्या बोलते हैं? कॉटन वैक्स कहते हैं, COTTON, कॉटन, WICK। इसको हम कहते हैं रुई की बाती, रुई की बाती, राइट। अब देखिए, हम चक्री को क्या कहते हैं? पिन व्हील कहते हैं। क्या? पिन, PIN, WHEEL। पिन व्हील का मतलब होता है चक्री, चक्री, चक्री होता है पिन व्हील का मतलब। झालर को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, झालर तो हमारी हिंदी में सुनते हैं, झालर झालर झालर। फ्रिल का मतलब होता है झालर, जिसका स्पेलिंग होता है RILL, झालर, झालर। झालर का मतलब होता है क्या? फ्रिल। गाइस, अब ध्यान दीजिए, लाइट, दिया, ये जो एग्जैक्ट दिया होता है, दिए को क्या कहते हैं हम लोग? लाइट कहते हैं, LIGHT, राइट, को कहते हैं दिए, दिए को हम लाइट कहते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं कुमार क्लासेस एंड सीख रहे हैं बाय कुमार सर। मैं आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो सब लाता रहता हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से रिलेटेड वीडियो और भी चाहिए, अगर आपके फरमाइशे पे कुछ वीडियो बनाना है, मेरे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आपके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इनसे रिलेटेड अंग्रेजी का सभी चीज़ आपको सीखने को हमारा इस कुमार क्लासेस चैनल पे मिलेगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।